नमस्कार दोस्तों माना जाता है कि तुलसी घर में होने से हमेशा माँ लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी का प्रतिदिन दर्शन करना पाप नाशक समझा जाता है। पूजन करना मोक्षदायक माना गया है। पूजा हो या श्राद्ध कर्म, तुलसी अनिवार्य है। तुलसी पत्र से पूजा करने से व्रत अनुष्ठान, यज्ञ, होम हवन करने का पुण्य प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की पूजा बिना तुलसी के पत्ते के अधूरी मानी जाती है। श्री कृष्ण अथवा विष्णु जी तुलसी पत्र से परीक्षण किए बिना नैवेद्य स्वीकार नहीं करते। पूजा पाठ से लेकर हर शुभ काम में तुलसी का प्रयोग किया जाता है। तुलसी विवाह से कन्यादान के बराबर को पुण्य मिलता है। साथ ही घर में श्री संपदा, वैभव, मंगल विराजते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का अखंड वास रहे तो आपके घर के मुख्य दरवाजे के दोनों ओर तुलसी के पौधे गमले में लगे होने चाहिए। घर में हरा भरा तुलसी का पौधा परिवार की पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक है। जिस घर में प्रतिदिन तुलसी की पूजा की जाती है, देखभाल की जाती है, तुलसी को नित्य जल दिया जाता है, उस घर में कभी भी रोग, शोक, निर्धनता और दुर्भाग्य का वास नहीं हो सकता। उस घर पर सदैव माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहती है, सुख समृद्धि बनी रहती है, आपसी रिश्तों में मजबूती रहती है। तुलसी पूजन से विवाह में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, वृद्धि होती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको हर दिन तुलसी माँ की पूजा किस तरीके से करनी है ताकि आपको शुभ परिणाम मिल सके, और साथ ही आपको बताएंगे कि तुलसी में क्या चीज़ आपको चढ़ानी चाहिए और क्या तुलसी के साथ एक चीज़ बांधनी चाहिए ताकि आपके घर में सकारात्मकता का निवास हो सके, माँ तुलसी का निवास हो सके और आपको धन संपत्ति परेशानियों से मुक्ति मिल सके। दोस्तों, अगर हम हर दिन तुलसी माँ की पूजा, तुलसी के जो पौधे की पूजा है वो पूरे मन से, सच्ची श्रद्धा से करेंगे तो हमें माला माल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके जीवन की सभी इच्छाएं पूरी होंगी। दोस्तों, जीवन की मूलभूत और भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन का होना अनिवार्य हो गया है। ऐसे में धन की कमी कई समस्याओं का कारण बन जाती है। कई बार आपको ये सामान्य सुविधाओं से भी वंचित कर देती है। तुलसी के पौधे को महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। तुलसी की पूजा से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। तुलसी की नित्य यथोचित आराधना से घर में धन का आगमन होता है, पैसों की किल्लत खत्म हो जाती है। दोस्तों, तुलसी को विष्णु प्रिय हरिवल्लभा कहा जाता है। तुलसी को भगवान विष्णु की अर्धांगिनी माना गया है। तुलसी की पूजा से ग्रहों के अशुभ प्रभाव से छुटकारा मिलता है और घर के कलेश कलह खत्म होकर घर में खुशहाली और संपन्नता आती है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे से कई आध्यात्मिक बातें जुड़ी हैं। जब देवताओं के बीच समुद्र मंथन हुआ था, उस वक्त मंथन में से अमृत निकला था, जिसके झलकने की वजह से उसकी कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई थी। इसी से तुलसी की उत्पत्ति हुई थी। तब ब्रह्मा जी ने तुलसी को भगवान विष्णु जी को सौंप दिया था। तब से तुलसी भगवान श्री विष्णु को अति प्रिय है और माना जाता है कि भगवान विष्णु जी की पूजा में अगर तुलसी के पत्ते ना हों तो उनकी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। अमृत से उत्पन्न होने के कारण तुलसी को पाप नाशक और मोक्षदायक माना गया है और पूजा अनुष्ठान, होम हवन, यज्ञ, श्राद्ध कर्म आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। माँ लक्ष्मी दोस्तों वही वास करती हैं जहाँ श्री हरि विष्णु का वास होता है। तो जब हम तुलसी की पूजा करते हैं तो श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमारे घर में रहता है। तो दोस्तों, हर दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है, इसीलिए किसी भी दिन श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए तुलसी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। दोस्तों, उनकी कृपा से व्यक्ति को जीवन में सभी प्रकार की सुखों की प्राप्ति होती है। जिनके सर पर विष्णु जी का हाथ होता है दोस्तों, उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होते। हर दिन विधिवत तरीके से तुलसी की आराधना की जाए तो आपकी किस्मत चमक उठेगी। दोस्तों, बात करते हैं शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पौधे को घर में रखने के कुछ नियमों के बारे में। दोस्तों, इन नियमों का पालन करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो तुलसी को कभी भी सीधे ज़मीन में ना लगाएं, इसे हमेशा गमले में ही लगाना चाहिए। सीधे ज़मीन में लगाने पर तुलसी अशुभ फल देना शुरू कर देती हैं। तुलसी के पौधे को सदैव उत्तर पूर्व या फिर उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए, इससे तुलसी सदैव हरी भरी रहती है। दोस्तों, तुलसी को दिन में लगभग 6 से 8 घंटे की धूप
की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसे ऐसे स्थान पर रखें जहाँ पर पर्याप्त धूप मिल सके। तुलसी के आसपास कभी भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, कूड़ा कबाड़ा नहीं होना चाहिए। तुलसी के पास जूते चप्पल वगैरह ना रखें। तुलसी को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है, तो उतना ही पवित्रता से तुलसी का भी रख रखाव होनी चाहिए। तुलसी के गमले में कोई और पौधा ना लगाएं। अगर अपने आप कोई पौधा या घास उग जाता है तो उसे निकाल दें। तुलसी के आसपास कोई भी कांटेदार पौधा ना लगाएं। फूल वाला आप कोई भी पौधा लगा सकते हैं। तुलसी के पास केले का पौधा दोस्तों अवश्य लगाएं, अति उत्तम होता है, क्योंकि केले के पौधे को विष्णु स्वरूप माना गया है। दोस्तों इन दोनों पौधों को एक साथ रखें और फिर इसको बांध दें। आप किसी रस्सी से बांध सकते हैं या फिर लाल रंग के मौली के धागे से बांध सकते हैं। ऐसा करने से आपको शुभ फल मिलता है। इसी के साथ दोस्तों कभी भी अपवित्र हाथों से या चंद्र ग्रहण, एकादशी, रविवार, इन दिनों में तुलसी का पत्ता नाखूनों से नहीं तोड़ा जाता, इससे वास्तु दोष लगता है। बिना आवश्यकता के पत्ता तोड़ने से माँ तुलसी नाराज हो जाती हैं। तुलसी को सौभाग्यवर्धिनी कहा गया है, इसीलिए तुलसी की नित्य आराधना से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट हों, आर्थिक परेशानियां हों, नौकरी व्यापार संबंधी चिंताएं हों, संतान सुख संबंधी विवेचना हो, बृहस्पतिवार के विधिवत तुलसी पूजन से सारे दुख दर्द नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा जय माँ तुलसी, जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों चलिए आगे आपको बताते हैं तुलसी पूजा के लिए दोस्तों घी का दीपक, सिंदूर, हल्दी, चंदन और पुष्प आदि अर्पित किए जाते हैं। हर दिन सुबह नहाते समय पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर फिर पीले वस्त्र धारण करके ही माँ तुलसी की पूजा करें। इस दिन पीले वस्त्र पहनने से कुंडली में बृहस्पति मजबूत होता है, जो कि अनेक कार्यों में शुभ फलदायी है। और ज्यादा फल की प्राप्ति के लिए आप तुलसी को भी लाल चुनरी ओढ़ाएं, बहुत ही शुभ मानी गई है। दोस्तों तुलसी को प्रणाम करें, तुलसी को जल अर्पित करें। तुलसी को जल अर्पित करते समय जल में थोड़ा सा दूध मिला दें। जल देते समय इस मंत्र का जप करें तो समृद्धि का वरदान अनंत गुना बढ़ जाता है। रोग शोक आदि व्याधि संकटों से छुटकारा मिलता है। मंत्र है दोस्तों महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हर नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते। फिर तुलसी की जड़ में थोड़ी सी हल्दी अर्पित करें, सिंदूर और चंदन लगाएं, पीले रंग के पुष्प और केवड़े का इत्र चढ़ाएं। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आएगी। लाल पुष्प भी आप तुलसी माँ को अर्पित कर सकते हैं। विधि विधान से दोस्तों पूजा करने के बाद आप तुलसी की 11 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय बोले जाने वाला श्री तुलसी प्रदक्षिणा मंत्र इस प्रकार है, यानी कानी चपापा न जमांत्र तानी तानी प्रणाति प्रदक्षिणा। इसके बाद दोस्तों तुलसी के पास एक आसन लगाकर बैठ जाएं और तुलसी माला पर तुलसी गायत्री मंत्र का जाप करें। दोस्तों इस मंत्र का उच्चारण 108 बार आपको करना है। उसके बाद आप माँ तुलसी को प्रणाम करके आप सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, ऐसा आप माँ तुलसी से कहें और सारे दुख हरने की प्रार्थना करें। बहुत ही शीघ्र आपके कष्ट दूर हो जाएंगे और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। माँ तुलसी से की गई प्रार्थना सीधे भगवान श्री हरि विष्णु तक पहुँचती है और वे उसे ज़रूर पूर्ण कर देते हैं। दोस्तों हर दिन श्री हरि विष्णु का दिन है, तो इस दिन की गई उनकी पूजा शुभ फलदायी और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। हर दिन को शाम के समय फिर से आपको माँ तुलसी के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाना है। घी ना हो तो आप तिल के तेल का प्रयोग करें, फिर वही बैठकर मंत्र जाप करें। बहुत प्रभावशाली उपाय है ये। कोई भी परेशानी हो, आपके कर्ज में डूबे हुए पैसे हो, पैसों की कोई किल्लत हो, काम धंधा नहीं चल रहा, दोस्तों मात्र हर दिन लगातार आप अगर ये उपाय करेंगे तो आपको इसके शुभ परिणाम मिलते नजर आएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।